نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ पिछले दर्स में हमने फेल मुजारे को मजहूल कैसे बनाना है, मारूफ से मजहूल किस तरह कन्वर्ट करना है हमने देख लिया था, यानी कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है। आज हम देखें कि माजी मजहूल बनाने का क्या तरीका है और नाइब फाइल किसे कहते हैं, यानी पास्ट टेंस से पैसिव फॉर्म हम कैसे बनाएंगे, इसके मुतालिक पढ़ेंगे। तो पहले तो फेल मजहूल को दोबारा समझ लें। ऐसा फेल जिसका फाइल मालूम ना हो फेल मजहूल कहलाता है, यानी कि आप फेल को तो मेंशन कर दें और उसके बाद मफऊल को जिक्र कर दें, फाइल को ना जिक्र करें, ठीक है, तो उसे फेले मजहूल कहते हैं। मजहूल जोहल से है, जहालत जिसमें हो, यानी कोई चीज ना मालूम हो, और यहाँ क्या चीज मालूम नहीं होती, फाइल का पता नहीं होता, इसलिए उसे फेले मजहूल कहते हैं। फिर चाहे ये माजी हो या मुजारे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब फेले माजी में मजहूल कैसे बनाते हैं कि अब ये नसरा फेले माजी है, ठीक है, फेले माजी है। अब उसके अंदर हमने क्या तब्दीली की, नुसीरा किया इसे। फेल ये जो शुरू में जो था पहला हर्फ वो फा कलीमा कहलाता है, दूसरा हर्फ ऐन कलीमा कहलाता है, और तीसरा हर्फ लाम कलीमा कहलाता है। तो पहले वाले पर हमने तब्दीली ये की कि उसे पेश दे दिया। नसरा पर जबर था, नून पर हमने उसे पेश दे दिया, और स्वाद पर आप देख रहे हैं कि जबर था, हमने उसे जेर दे दिया। तो क्या बन गया, नसरा से नुसीरा। नुसीरा का मतलब उसकी मदद की गई। नसरा का मतलब होता है उसने मदद की, और नुसीरा का मतलब उसकी मदद की गई, ठीक है, ही वॉज हेल्प्ड। और अगर उसे फेल माजी मजहूल को मनफी बनाना हो, नेगेटिव बनाना है, तो मैंने बताया था कि माजी के इब्तिदा में आप लफ्ज माँ को बढ़ा दें तो वो नेगेटिव बना देता है सेंटेंस को। तो नसरा असल में उसको हम फेले मजहूल में कन्वर्ट करेंगे तो बन जाएगा नुसीरा। फिर उसके शुरू में माँ को बढ़ा दें तो ये बन जाएगा मा नुसीरा, उसकी मदद नहीं की गई, ही वॉज नॉट हेल्प्ड, ठीक है। ये बहुत ही आसान तरीका है फेले माजी में। दोबारा सुन ले, फेले माजी को आप कन्वर्ट कैसे करेंगे मजहूल में। फेले माजी के आपके सामने तीन हरफी वर्ब होता है। पहले वाले को हम कहेंगे फा कलीमा, दूसरे को कहते हैं आयन कलीमा, तीसरे को कहते हैं लाम कलीमा, यानी फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर लेटर एंड थर्ड लेटर। थर्ड लेटर में आपने कोई चेंज नहीं करना है, फर्स्ट एंड सेकंड में चेंज होता है। फर्स्ट में आपने पेश देना है, सेकंड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जेर है, ठीक है। अब ये पूरी गर्दान है सेम पैसिव वॉइस की, पास्ट टेंस की, जैसे हमने फेले मुजारे की देखी थी। तो नसरा से नुसीरा बनाया, नुसीरा उसकी मदद की गई, ही वॉज हेल्प एक सिंगल पर्सन के लिए, नुसीरा उन दोनों की मदद की गई, दे टू वर हेल्प, नुसीरू उन सब मर्दों की मदद की गई, दे ऑल वर हेल्प। फिर उसके बाद नुसीरत उस एक औरत की मदद की गई, नुसीरता उन दो औरतों की मदद की गई, नुसीरना उन सब औरतों की मदद की गई। ये थर्ड पर्सन के लिए था, मुजक्कर और मुअन्नस के लिए। अब आगे देखिए सेकंड पर्सन के लिए, पहले तीन सीगे मुजक्कर के बाद के तीन मुअन्नस के लिए, नुसीरता तूने तेरी मदद की गई, यू वर हेल्प्ड, नुसिरता तेरी मदद की गई, नुसिर तुमा तुम दोनों मर्दों की मदद की गई, नुसिर तुम सब मर्दों की मदद की गई। फिर उसके बाद फीमेल के लिए, नुसिरती तेरी मदद की गई, यू वर हेल्प्ड, नुसिर तुमा तुम दोनों औरतों की मदद की गई, यू टू वर हेल्प, नुसिर तुन्ना यू ऑल वर हेल्प्ड तुम सब औरतों की मदद की गई। और आखिर के दो सीगे मुतकल्लिम के, नुसिर तु आई वॉज हेल्प्ड यानी मेरी मदद की गई, नुसिरना वी वर हेल्प्ड हमारी मदद की गई। तो इस तरह से आप पूरी गर्दान बना सकते हैं
پہلے دو لیٹرز میں صرف تبدیلی ہے، باقی سب سیم ہے، اور گردان جو اصل ماضی کی ہے وہ بالکل ویسی ہی ہے، اس میں کوئی چینج نہیں، یعنی آخر کی جو ضمیر کی علامتیں ہیں، واو تا نون وغیرہ، یہ جیسی کی ویسی ہیں. ٹھیک ہے. اب نائب فائل کسے کہتے ہیں اسے بھی سمجھ لیجیے کہ فعل مجہول فعل جب بھی ذکر کیا جاتا ہے اس کے اندر اگر آپ کو آبجیکٹ مینشن کرنا ہو تو وہاں وہ نائب فائل کی حیثیت رکھتا ہے. یعنی کہ آپ آبجیکٹ کو مینشن کر رہے ہو جبکہ اس کا سبجیکٹ نون نہ ہو. عربی میں اسے کہتے ہیں مفعول ما لم یسمى فاعلہ، ایسا مفعول کہ جس کا فاعل ذکر نہ کیا گیا. نائب فاعل کو ہمیشہ فعل مجہول یعنی پیسو ورب کے بعد ذکر کیا جاتا ہے. نائب فاعل کا اعراب فاعل کی طرح رفع ہوگا کیونکہ اسے فاعل کی جگہ رکھا گیا ہے. یہ بہت اہم بات ہے کہ اس میں اعرابی فرق ہے. عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ فعل کے اوپر رفع آتا ہے یعنی پیش آتا ہے، اور فاعل کے اوپر رفع آتا ہے یعنی پیش، اور مفعول کے اوپر جو ہے نصب آتا ہے یعنی زبر والی حالت. ٹھیک ہے. لیکن جب ہم فاعل کو نکال دیں تو صرف فعل اور مفعول بچ جاتا ہے، اور اگر فعل مجہول ہو اس کے بعد مفعول کو ذکر کیا جائے تو اسے ہم نائب فاعل کہتے ہیں. نائب فاعل یعنی ڈیپوٹی فاعل ہے، ڈیپوٹی سبجیکٹ ہے، یعنی کہ اصل فاعل موجود نہیں ہے، آپ جو ہے مفعول کو فاعل کی پلیس میں رکھ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جو اعراب فاعل کا تھا وہی اعراب مفعول کو مل جاتا ہے. یعنی سبجیکٹ کا جو حالت تھی، اعرابی حالت تھی، وہی آبجیکٹ کی اعرابی حالت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور فعل نائب فاعل کے ساتھ جنس میں یعنی جینڈر میں اس کے بالکل مطابقت کرے گا. تو اب یہاں پہ مثال دیکھیے، کتب التلمیذ الدرس. کتب یہ فعل ماضی ہے اور مجہول نہیں ہے. ٹھیک ہے. مجہول کو کیسے پہچانیں گے آپ؟ اگر اس کا فرسٹ لیٹر پیش والا ہو، ٹھیک ہے، پیش والا ہو تو آپ پہچان لینا کہ یہ فعل مجہول ہے، اور اگر زبر والا ہو تو آپ پہچان لیں گے کہ یہ معروف ہے. ٹھیک ہے. تو کتبہ زبر کے ساتھ ہے تو یہ ایکٹیو وائس ہوگا، اور اگر اس پر پیش ہو، کتیبہ ہو، تو پھر یہ پیسو وائس سمجھا جائے گا. فی الحال یہ ایکٹیو وائس میں ہے. کتبہ اس نے لکھا، التلمیذ تلمیذ اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں، الدرسہ لیسن کو کہیں گے. The student wrote the lesson. کتب التلمیذ الدرس. ترکیب دیکھیے، کتبہ فعل، التلمیذ اس کا فاعل مرفوع ہے، پیش ہے اس کے اوپر، اور الدرس مفعول ہے، اس کے اوپر زبر ہے. یہ عموماً ترکیب ایسی ہی ہوتی ہے سارے سینٹنس میں، چاہے فعل ماضی ہو یا فعل مضارع. ٹھیک ہے. کتب التلمیذ الدرس کا مطلب ہوگا طالب علم نے سبق لکھا. ٹھیک ہے. لکھنے والا کون ہے یہاں پر؟ التلمیذ یعنی کہ اسٹوڈنٹ، یہ ہمارا فاعل ہے. اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کام کرنے والا اسپیسیفکلی معلوم نہیں ہوتا، مجہول ہوتا ہے، تو فعل مجہول لایا جاتا ہے. جیسے کہ کتب الدرس، کتب الدرس. اب اس سینٹنس کے اندر کتبہ لکھا گیا، کتبہ کا مطلب اس نے لکھا، کتبہ کا مطلب لکھا گیا. کتبہ الدرس، درس لکھا گیا، سبق لکھا گیا. The lesson was written. اب سبق لکھا گیا، اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ فاعل کا کوئی پتہ نہیں ہے، لکھنے والا کون ہے یہ پتہ نہیں ہے. ہاں، کیا چیز لکھے گئی؟ لیسن لکھا گیا، یہ مینشن ہے. اسے ہم کہتے ہیں کہ نائب فاعل. یہاں پر کتبہ فعل مجہول ہے. فعل مجہول کے بعد جب آپ مفعول کو ذکر کریں، آبجیکٹ کو ذکر کریں، تو وہ آبجیکٹ نائب فاعل کہلاتا ہے کیونکہ اس نے فاعل کی پلیس لے لی ہے، نائب فاعل بن گیا. اوکے. اصل میں ہے یہ مفعول ہی ہے، لیکن نائب فاعل کیوں کہہ رہے ہیں اس کو؟ کیونکہ یہ فاعل کی جگہ آیا ہے اور اس نے فاعل کا اعراب لیا ہے. تو اس میں کبھی بھی کنفیوز نہیں ہونا. ہم عموماً کیا کرتے ہیں، فعل کے بعد پہلے فاعل کو تلاش کرتے ہیں.
बराबर। और फेल के बाद जो इसमें जाहिर आता है उमूमन वो उसका फाइल होता है। तो कभी भी आप ये ना समझें कि कुतिबा अदरसु में जो अलिफ ये इसम आया है इसके ऊपर तो रफा है, इसका मतलब ये इसका फाइल है, इसका मतलब दर्स ने लिखा, सबक ने लिखा, ऐसा ट्रांसलेशन तो नहीं होगा, ये बिल्कुल रॉन्ग ट्रांसलेशन है, राइट। तो इसमें फिर हम कैसे गलती से बच सकते हैं? आपको फेल देखना पड़ेगा, ये एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। ठीक है, फेल मारूफ है या मजहूल है। अगर मजहूल है तो नाइब फाइल को ढूंढेंगे, और अगर मारूफ है तो फाइल को ढूंढेंगे, ये तरीका होगा। तो कतबा के अंदर अतिलमीजु ये उसका फाइल था, और कुतिबा के अंदर अदरसु ये उसका नाइब फाइल है। अगरचे कि ओरिजिनली ये मफूल ही है, ठीक है। माना के एतबार से कोई तब्दीली नहीं है इसके अंदर, सिर्फ लफ्जों के एतबार से तब्दीली है। और वो ये कि अदरसा पे असल में जबर आना चाहिए था क्योंकि ये मफूल था, लेकिन यहाँ पर पेश आया गया क्योंकि वो नायब फाइल बन गया। और ये नायब फाइल बनना हमको कैसे पता चला? फेले मजहूल की वजह से पता चला, कुतिबा। ठीक है, फेले मजहूल की पहचान ये है कि इसके शुरू में क्या आता है? पेश आता है। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसकी चंद मिसालें देख लेते हैं। आपकी तवज्जो इन मिसालों में दो चीजों पर होनी चाहिए। पहली तो ये कि फेले माजी का मजहूल फॉर्म यानी पैसिव फॉर्म कैसे बना है हमने देखा। और दूसरी चीज ये कि इसमें जो भी मफऊल आएगा वो नायब फाइल बनकर आएगा। ठीक है, और नायब फाइल बनेगा तो उस पर पेश आएगा, फाइल की तरह उस पर पेश आएगा। अब सेंटेंस हमारे पास है, द डोर ऑफ द हाउस वॉज ओपन। घर का दरवाजा खोला गया। ठीक है, खोला गया। अब यहां पर खोलने वाले का पता नहीं है, किसने खोला ये पता नहीं है बिल्कुल भी। तो इसीलिए ये फेले मजहूल के जरिए हम इसका तर्जमा करेंगे। तो फतह फेले माजी, इसका मतलब खोला गया, उसने खोला। फतह मतलब उसने खोला, तो ये मारूफ हो गया। अब इसको मजहूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले वाले को पेश दे दे, दूसरे वाले को जेर दे दे, तो बन जाएगा ये फुतिहा। फतहा से फुतिहा, फुतिहा का मतलब खोला गया। ठीक है। और डोर ऑफ द हाउस घर का दरवाजा, बाबुल बैती, फुतिहा बाबुल बैती, घर का दरवाजा खोला गया। ये आपस में मुजाफ मुजाफुन इले है। बाब ये मुजाफ बनेगा, अलबैत मुजाफुन इले है। मुजाफुन इले होने की वजह से इस पर जेर है। और बाब के ऊपर पेश इसलिए है क्योंकि ये नाइब फाइल बन रहा है। ठीक है, बाब जो है दरवाजा, ये पूरे सेंटेंस के अंदर नाइब फाइल बन रहा है। नायब फाइल क्यों बना? क्योंकि उससे पहले फेले मजहूल आ रहा है, इसीलिए ये नायब फाइल है, और नायब फाइल पर पेश आता है, इसलिए हमने इसको पेश दिया है। ठीक है, तो फुतिहा बाबुल बैती, द डोर ऑफ द हाउस वॉज ओपन, घर का दरवाजा खोला गया, घर का दरवाजा खोला गया। दूसरी मिसाल देखें, द कॉटन शर्ट वॉज वॉर्न, यानी कॉटन का कुर्ता पहना गया। अब पहना किसने है ये नहीं पता, पहनने वाला हमें पता नहीं है। तो इसका मतलब हमें तर्जमा फेले मजहूल के जरिए करना है। तो मारूफ पहले मालूम करें, उसके बाद उसको मजहूल में कन्वर्ट करें। तो लबसा का मतलब उसने पहना। अब आप उसको मजहूल बना दें, लाम पर पेश दें, बा को जेर दें। लुबीसा, लुबीसा का मतलब पहना गया, क्या चीज पहनी गई? तो वो है कमीज, शर्ट। कमीसुल कुतनी, कुतनुन कॉटन को कहते हैं, कॉटन, कुतन। ठीक है, कमीसुल कुतनी, ये भी आपस में मुजाफ मुजाफुन इले बनेंगे। ठीक है, कमीसु के ऊपर पेश क्यों आया? नायब फाइल होने की वजह से। अल कुतन पर जेर क्यों आया? मुजाफुन इले होने की वजह से। ठीक है, एराब के ऊपर तवज्जो रखें ताकि तरकीब आपको समझ में आते जाए। लुबिसा कमीसुल कुतनी, कॉटन का शर्ट पहना गया। लुबिसा पहना गया, कमीसुल कुतनी कॉटन का शर्ट। तीसरी मिसाल देखिए, द ऑरेंज जूस वॉज ड्रंक, यानी कि
ऑरेंज जूस, संतरे का रस पिया गया, संतरे का रस पिया गया। अब पीने वाला पता नहीं है, तो फेले मजहूल के जरिए तर्जुमा करेंगे। तो शरीब, आप शरीबा से बनाएंगे शुरीबा, ठीक है। शुरीबा मतलब पिया गया। असीर कहते हैं जूस को, बुर्तकाल कहते हैं ऑरेंज को। असीरुल बुर्तकाली का मतलब होता है ऑरेंज जूस, संतरे का रस, ठीक है, संतरे का रस। शुरिबा असीरुल बुर्तकाली, संतरे का रस पिया गया, ठीक है। चौथी मिसाल देखें, मैनेजर्स कार वॉज स्टोलन, मैनेजर की कार चोरी हो गई। अब चोरी करने वाले का पता नहीं है, ठीक है, तो फेले मजहूल के जरिए तर्जमा करना। मारूफ इसका क्या है, चोरी करने को क्या कहते हैं, सरका। सरका का मतलब चोरी किया, उसने चोरी किया। सीन, रॉ और काफ, सरका, ठीक है। उसे मजहूल बनाएंगे सुरिका, ठीक है। पहले वाले को पेश, दूसरे वाले को जेर दे देंगे तो बन जाएगा ये सुरिका। अब चूंकि चोरी जो चीज हुई है, जो चीज चोरी हुई है वो मुअन्नस है, सय्यारतु ये मुअन्नस है, तो इसलिए फेल उसके मुताबिक लाएंगे, क्योंकि हमने बताया था कि नायब फाइल जो है फेल के मुवाफिक आता है, ठीक है। यानी फेल, अगर ये ऐसे समझ लें कि नायब फाइल मुअन्नस है तो उसका फेल भी मुअन्नस लाएंगे, और नायब फाइल मुजक्कर है तो उसका फेल भी मुजक्कर लाएंगे। जेंडर में वो मुताबिकत करेगा। तो यहाँ पर हमारा नायब फाइल है मुअन्नस, क्योंकि आखिर में ताए तानीस है, तो हम उसके लिए फेल जो है मुजक्कर वाला नहीं लाएंगे, सूरिका नहीं कहेंगे, बल्कि सूरिकत कहेंगे, ता के साथ मुअन्नस वाला फेल। सूरिकत सय्यारतुल मुदीरी, चोरी की गई मैनेजर की कार, मुदीर कहते हैं मैनेजर को, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सुरिकत का मतलब चोरी की गई, सय्यारतुन कहते हैं कार को, मुदीर कहते हैं मैनेजर। तो सय्यारतुल मुदीरी, मैनेजर की कार। सुरिकत सय्यारतुल मुदीरी, मैनेजर की कार चोरी की गई। अगली मिसाल देखिए, द प्रेसिडेंट्स स्पीच वॉज हर्ड, प्रेसिडेंट की, वजीर आजम के, वजीर आला की जो है स्पीच, उसका खिताब सुना गया, ठीक है। प्रेसिडेंट का खिताब सुना गया। तो अब प्रेसिडेंट को कहते हैं रईस, और खिताब स्पीच को कहते हैं, और सुनने को कहते हैं समिया। समिया उसने सुना, ठीक है। अब उसको बना ले आप मजहूल, तो सुमिया हो जाएगा, वो सुमिया यानी सुना गया। क्या चीज सुनी गई, खिताबुर रईसी, तो खिताब बन जाएगा ये नायब फाइल पेश के साथ, और रईस ये मुजाफुन इलैह होने की वजह से जेर के साथ। खिताबुर रईसी, प्रेसिडेंट का खिताब। सुमिया खिताबुर रईसी, प्रेसिडेंट का खिताब सुना गया, प्रेसिडेंट की स्पीच सुनी गई, ठीक है। लास्ट, हॉल्स जार वॉज फिल्ड। अब जार को कहते हैं जर्रतुन, जार जो बड़ा जार होता है पानी का जार, आप उसे कहेंगे जर्रतुन। और असौलतुन कहते हैं हॉल को, बड़ा जो हॉल होता है, सौलतुन कबीर, बड़ा हॉल, हॉल को सौलतुन कहते हैं। तो अब आपको कहना है हॉल का जार, यानी हॉल में रखा हुआ जार, तो जर्रतु सौलती, जर्रतु सौलती का मतलब हॉल्स जार, हॉल में रखा हुआ जार। अब भरा हुआ कहना है आपको, ठीक है। भरा हुआ को मलअ, ये फेले माजी, उसने भरा। मुलिअ भरा गया, ठीक है। और जर्रतुन यहाँ पर मुअन्नस है, ठीक है, तो इसके मुताबिक हम फेल को मुअन्नस लाए हैं। मुलिअ से मुलिअत, मुलिअत यानी भरा गया। मुलिअत का मतलब भरा गया। जर्रतु सौलती, हॉल का जार भरा गया,
اب ہال کا جار بھرا گیا لیکن اس میں بھرنے والے کا پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے یہ جو ریڈ میں نے جس کو بھی کیا ہے سینٹینس کے اندر، یہ سارے کے سارے نائب فائل کی حیثیت رکھتے ہیں، اسی لیے ان پر پیش آیا ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دو چیزیں اس کے اندر ہم نے بتائی۔ پہلا تو ہم نے فعل ماضی کو مجہول بنانے کا طریقہ بتایا، وہ یہ کہ آپ فرسٹ لیٹر کو کیا کریں، پہلے اس کو پیش دے دیں، سیکنڈ والے کو زیر دے دیں، تھرڈ والے کو کچھ نہ کریں، تو یہ آپ کا فعل ماضی مجہول بن جائے گا۔ دوسرا، اگر آپ کو آبجیکٹ کا استعمال کرنا ہے یعنی مینشن کرنا ہے جملے کے اندر، تو آپ جو ہے فعل مجہول کے اندر نائب فائل بنا کر لا سکتے ہیں، اور نائب فائل جو ہے نائب فائل کا اعراب فائل کی طرح رفع ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر پیش آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس بات کا خیال رکھیں۔ تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہے، اور بار بار مزید آپ ایگزامپل سالو کریں گے تو آپ کو جو ہے اس کے قواعد ذہن میں بیٹھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔